8. डाइनिंग लाउंज की सारी आवाजें धीरे धीरे रुक गई और एक अनईजी सा साइलेंस छा गया। और फिर वहां की लाइट्स भी फ्लिकर होने लगी और अचानक मुझे ऐसे फील हुआ जैसे कोई मेरी तरफ आ रहा था। एंड देन आई हर्ड हिज वॉइस, वही आवाज जो सुनकर मेरी हमेशा से फटती थी पर उतनी ही खुशी भी होती थी। इट वॉज माई ब्रो, माई वीर ब्रो। मैं पीछे मुड़ा तो देखा आई वॉज राइट, वो मेरे ठीक सामने खड़े थे। पर ये कैसे पॉसिबल था? आज अच्छा परफॉर्म किया तूने कंट्रोल ड्रिल में, बट अभी भी अपना बेस्ट नहीं दे रहा। बेस्ट देता तो अब तक करेक्ट बन जाता। पक अप मैन। What was happening exactly? और शायद तू ये भूलने लगा है कि तू एक डायरेक्ट डिसेंडेंट है यहाँ के काफी सारे पोटेंशियल रिक्रूट से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। चलो, इतना तो पक्का था कि वो वीर ब्रो ही थे। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ उनका गोस्ट ही मुझे झाड़ने के बाद मोटिवेशनल पेप टॉक देने की कैपेबिलिटी रखता था। पर ये सब कैसे? ब्रो, तू कहाँ खो गया? तेरा खाना ठंडा हो रहा है। जैसे ही मुझे क्रिश की आवाज सुनाई दी, सब कुछ झट से पहले जैसा हो गया। रेगुलर टेम्परेचर, हॉट फूड। तो फिर ये पिछले 1 मिनट में जो मेरे साथ हुआ था, क्या वो मेरे मन का वहम था? Was I imagining things? जे, यू ओके? यार, मैंने अभी वीर को देखा। क्या? हाँ, अचानक डाइनिंग लाउंज का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया था, ठंडी हवा चल रही थी और फिर मुझे वीर की आवाज सुनाई दी। कोई ठंडी हवा नहीं चल रही थी, ये एसी स्विंग मोड पर है। तुझे किसी पर्टिकुलर एंगल में ज्यादा हवा फील हुई होगी, दैट्स ऑल। बट वो अभी तू सबसे पहले अपना ब्लड डोज ले। मैं तो कहता हूँ आज एक एक्स्ट्रा डोज ले ले, बिकॉज आई थिंक यू आर हेलुसिनेटिंग। लो ब्लड प्लेटलेट और मेजर थर्स्ट से ये कभी कभी होता है। मे बी क्रिश वाज राइट। मे बी ऑल आई रियली नीडेड वाज सम ब्लड एंड सम ब्लडी स्लीप। जब से द आर्कानम में पैर रखा था, किसी सस्ते थीम पार्क के रोलर कोस्टर जैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे किए जा रहा था। बहुत सारा ब्लड गजल करने और खाना ठूसने के बाद मैं नोवा विंग चला गया टू माई रूम और फिर मैं अपने ब्लू कलर के शिनचैन बॉक्सर्स में सो गया। पर जब मैं उठा तो मैं अपने रूम में नहीं था। आई वाज स्टिल वेयरिंग माय शिनचैन बॉक्सर्स, पर मेरे आसपास सब कुछ थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मेरी आंखें खुलते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, वो ही सेम जैसे मुझे डाइनिंग लाउंज में फील हुआ था। मैं झट से उठकर बैठ गया, पर फिर मैंने जो देखा उसने मेरी सारी नींद 1 सेकंड में उड़ा दी। मेरे आसपास एक ग्रे टोन दुनिया थी, ना ज्यादा लाइट ना ज्यादा अंधेरा। सब कुछ एक वॉश्ड आउट डिम से मोनोक्रोम फिल्म जैसा लग रहा था। वहां हवा तो चल रही थी, बिकॉज आई कुड फील इट, पर फिर भी एटमॉस्फेयर में एक अनकैनी सी स्टिलनेस थी, जैसे वक्त रुक सा गया हो। प्लस उस हवा से एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। आसपास के ट्रीज ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी विंटेज पेंटिंग का पार्ट हो। एवरीथिंग सीम्ड सो अनरियल, सो डेड। वेट, इट डेफो डिडंट सीम लाइक अ वर्ल्ड दैट लिविंग बीइंग्स वर अ पार्ट ऑफ। मुझे जल्दी समझ आ गया कि जिस दुनिया में मैं था, वो दुनिया जिंदा लोगों की तो बिल्कुल नहीं थी। डिड दैट मीन, क्या ये पॉसिबल था कि मैं आफ्टर लाइफ में पहुंच गया था? पर इसका मतलब, वाज आई डेड? मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर अचानक ग्राउंड से एक शार्प सा स्पाइक अपीयर हुआ, जिस पर मैं ट्रिप होकर गिर गया। उस स्पाइक से मेरा पैर भी छिल गया। आफ्टर ऑल, मैं नींद में कहाँ अपने जॉर्डन शूज पहन के सोता था यार। आई वॉज बेयरफुट एंड ब्लीडिंग। तभी मुझे अपने पास एक नोन सी प्रेजेंस फील हुई। आई कुड रीड इट्स एनर्जी सिग्नल। मेरा सारा ध्यान उस तरफ चला गया और फिर मैंने उसे देखा। वीर, मेरा मेंटोर, मेरा भाई, मेरा दोस्त, वही वीर जिसे मैंने अपनी आंखों के सामने मेरे लिए अपनी जान देते हुए देखा था। वही वीर जिसके बारे में मैं सोचे बिना एक दिन भी नहीं गुजारता था। फर्स्ट द डाइनिंग लाउंज, नाउ इन माई ड्रीम। ये सब हो क्या रहा था? हमेशा से बोला था जय, अपनी सराउंडिंग्स पर ध्यान दिया कर। एक नए चैलेंज के शुरू होने पर तू क्या इतना ठंडा और केयरलेस रिएक्ट करेगा? एक छोटे से स्पाइक की वजह से तू 1 सेकंड में गिर गया। मुझे 1 सेकंड लगा प्रोसेस करने में। ये ड्रीम था, हैलुसिनेशन, या सच में वीर मुझसे बात कर रहा था? ब्रो, ये कैसे, कहाँ हूँ मैं? वैसे तो तू नींद में है, पर तेरे करंट स्टेट के हिसाब से तू एक टेम्पररी रियल्म में है। वो जगह जहाँ आफ्टर लाइफ और रियल वर्ल्ड ओवरलैप करते हैं। मैं काफी कंफ्यूज था एंड ऑनेस्टली आई वाज टू टायर्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन। कैसे पॉसिबल था ये सब? क्या मुझे किसी ने इस रेल्म में भेजा था, या फिर द आर्कानम की कोई नई टेस्ट थी ये? पर वीर ब्रो, आप यहाँ? आप तो... हाँ, मैं तो मर चुका था। I mean, मैं मर चुका हूँ।
पर मैं यहाँ सिर्फ तब तक रह सकता हूँ जब तक यहाँ की एनर्जी मुझे संभाल सकती है। और तू लकी है, क्योंकि मेरे यहाँ रहते रहते तुझे किसी ने स्पेशल परमिशन दिलवाई है। मैंने उसकी बात पर ध्यान दिया। स्पेशल परमिशन? व्हाट डिड दैट मीन? मेरी कंफ्यूजन को सेंस करते हुए वीर ब्रो ने कहा, विजिटर्स परमिट। किसने दिलाई? और तभी मेरे सामने एक और लड़का आया। उसके टी शर्ट पर द आर्कानम का लोगो था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ब्राइटनेस थी, लेकिन उसका ऑरा मुझे थोड़ा ईरी लग रहा था। हाय, आई एम नील। मैं द आर्केनम में एथीरियल कम्युनिटी का पोटेंशियल रिक्रूट हूँ। तुम्हारे वीर ब्रो मुझे चैन से रहने नहीं दे रहे थे। ही केप्ट ट्राइंग टू टॉक टू मी फ्रॉम द आफ्टर लाइफ, इसलिए मैंने ही ये इंटरेक्शन एनेबल किया है, पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए। सो हरी अप, आई एम स्टैंडिंग गार्ड। ये कहकर वो पास में एक वुडन बेंच पर बैठा था। तो ये एक इथीरियल का काम था। वो लोग आफ्टर लाइफ और लिविंग वर्ल्ड के बीच का ब्रिज एक्सेस कर सकते थे। शायद मैं उसी ब्रिज पर था। पर वीर ब्रो, ये तो बताओ कि इतना सब कुछ जुगाड़ करके क्यों बुलाया मुझे? आप ठीक तो हो ना? अरे वीर ब्रो तो ऐसे हंस रहे थे जैसे मैंने कोई चीप सी नॉनवेज जोक मार दी हो। व्हाट हैपेंड? अबे साले, मैं ठीक नहीं हूँ, मर चुका हूँ। हाँ, पर आई मेंट आफ्टर लाइफ में। तू बिल्कुल नहीं बदला जाए, बिल्कुल अलग पीस है तू। आफ्टर लाइफ में सब सेफ ही रहते हैं, वो भी सुपर नेचुरल आफ्टर लाइफ में। हमारा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। तो फिर आपको मुझे इतना अर्जेंटली क्या बताना था? Why did you call me to after life? क्योंकि मैंने तुझे एक वार्निंग देनी है जय। वार्निंग? मेरा दिमाग सडनली ओवर एक्टिव मोड पर चला गया। कैसी वार्निंग? माँ तो ठीक है ना? और रिया, प्रिंसिपल नरेन, कहीं आहान को तो कुछ? कभी कभार अपने बारे में भी सोच लिया करियो फकर। भले ही हम आफ्टर लाइफ में थे और वो मोमेंट टेम्पररी था, पर फिर भी वीर के मुंह से अपने लिए गाली सुनकर मुझे बहुत खुशी सी फील हो रही थी। डांस करने का मन कर रहा था। आई थिंक आई हील्ड अ लिटिल एट दैट मोमेंट। तूने अपने लिए जो पाथ चुना है, उसमें तेरे एनिमी सिर्फ वो नहीं होंगे जो तुझसे सामने से लड़ने आएंगे। तेरे सबसे बड़े दुश्मन शायद तेरे आसपास ही होंगे और तुझे पता ही नहीं चलेगा। जस्ट लाइक माया। मुझे ठीक समझ नहीं आया, ये वार्निंग था या कोई रियल क्लू? क्या मतलब? जल्द ही तेरे सामने एक ऐसी चॉइस आएगी जो तुझे या तो तेरे मिशन से हटा देगी या तुझे और पावरफुल बना देगी। पर याद रखना, जो आसान लगता है वो हमेशा सही नहीं होता। मैं और क्वेश्चंस पूछने वाला था कि एक शोर की आवाज आई और हवा तेज हो गई। टाइम्स अप। वीर पीछे हटा और उसका फिगर धीरे धीरे फेड होने लगा। नहीं ब्रो, रुको प्लीज, 1 मिनट। जय, याद रख, तेरा दिल और तेरा दिमाग दोनों हमेशा सिंक में नहीं रहेंगे। पर उस दिन जब तू अपने इमोशंस के बीच फंस जाएगा, कोई इंपल्सिव डिसीजन मत लेना। वीर, आई लव यू ब्रो। आई लव यू मोर। इससे पहले कि मैं कुछ और बोल पाता, वीर का फिगर कंप्लीटली फेड आउट हो गया और फिर मैं एक झटके से वापस अपने रूम में आ गया। नोवा विंग, रूम नंबर 14। मैं अपने बेड पर पड़ा हुआ था, वही शिनचैन के बॉक्सर्स पहने, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर एक चीज क्लियर थी, वो सपना नहीं था और जो कुछ भी वीर ने कहा था, आई हैड टू समहाउ मेक श्योर आई डिकोड एंड अंडरस्टैंड इट। पता नहीं क्यों मेरी बॉडी हल्की सी स्टिफ लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि अ पार्ट ऑफ मी वाज स्टिल स्टक इन दैट अनकैनी रेल्म। पर मैं तो वापस द आर्कानम में आ चुका था, राइट? तो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा था? मैंने अपने हाथ से अपना फेस वाइप किया, पर फिर मेरी उंगलियों पर कुछ स्टिकी सा फील हुआ। मैंने तुरंत अपने हाथ देखे, मेरे हाथों पर फ्रेश ब्लड था। मैंने झट से अपना पैर देखा, वही जगह जहां मुझे स्पाइक लगा था, वहां एक हल्का सा कट अब भी था और उस कट से फ्रेश ब्लड ऊज आउट हो रहा था। इट वॉजंट हीलिंग। इतनी छोटी सी चोट और वो हील नहीं हो रही थी। व्हाट द हेल? वो इथीरियल रिक्रूट नील जिसने वीर की हेल्प की थी, क्या मुझे उससे इस बारे में बात करनी चाहिए? पर मुझे उससे काफी ऑड वाइब्स आ रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एज इफ वो सिर्फ वीर की हेल्प नहीं कुछ और भी कर रहा था। शायद उसे अवॉइड करना ही मेरे लिए स्मार्ट मूव था। और तभी मेरे डोर पर किसी ने नॉक किया।